दोस्तों इस वीडियो में हम होमगार्ड भर्ती का प्रैक्टिस नंबर 3 कराएंगे और 3 में क्या क्या कराना है वो आप देख लीजिएगा। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन इस तरीके से सेट किए हैं। और दोस्तों और मैंने 2 सेट ऑलरेडी करा चुका हूँ, वो भी मैं प्ले लिस्ट बना दी है। घटना चक्र के सारे सेट में आपको बारी बारी से कराऊंगा दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो किस तरीके से मैंने, अगर मुझे कोई अगर वो मिली है तो देख रहे हो ये मैंने डायग्राम भी लगाया हुआ है, देख रहे हो दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से बनाया हुआ है, तो आप इसको अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने इसमें कवर किया है। जैसे आप देख रहे हैं घटना चक्र के 10 सेट जो आए हुए हैं उन्हीं को मैं पहले करा रहा हूँ होमगार्ड के लिए। ये मेरी 3 नंबर वीडियो है और 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, तो उनको भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। मैंने होमगार्ड की प्ले लिस्ट बना दी है सेट की अलग से, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, चलते हैं अपने दोस्तों। अगर आप इसे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल से दोस्तों ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये होमगार्ड भर्ती का सेट नंबर दोस्तों 3 है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है। स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है, तो स्टार्टअप इंडिया भी पहल है दोस्तों। ये दोस्तों नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है दोस्तों, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। स्टार्टअप इंडिया की जो पहल है वो नवाचार और उद्यमिताओं के लिए है। दूसरा क्वेश्चन है भारत में राज्य स्तर पर बैट बैट किस वर्ष लागू हुआ था दोस्तों। तो बैट दोस्तों इसमें डी ऑप्शन नहीं डाल पाया है, डी ऑप्शन और डाल लेना, 2005 कर लेना डी ऑप्शन। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2005 में दोस्तों ये लागू किया गया था। अगला है आईजीएसटी में जो आई है, आई का मतलब क्या है, तो दोस्तों आई का मतलब होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड। क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेटेड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है यूएनसीटीएडी, अनटाड बोलते हैं इसे, इसका पूरा नाम बताना, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो उसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। यूनियन नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की। तो जो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों वो अगस्त 1998 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की दोस्तों शुरुआत हुई थी। दोस्तों होमगार्ड के लिए जो यूपी में होमगार्ड की भर्ती आई है उसके लिए बहुत ही अच्छी सीरीज घटना चक्र लेके आया है, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको करा दे रहा हूँ। अगर इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं एज इट इज यही पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। भारतीय जीएसटी में निम्न में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है। तो जीएसटी में कर प्रस्तुत किया जाता है उसे बोलते हैं दोस्तों सेवा कर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो विमुद्रीकरण 1946 में जो आरबीआई के गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। कौन से, सीडी देशमुख, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम्पी नृत्य उत्सव निम्न में से किस राज्य में है। तो हम्पी है दोस्तों कर्नाटक में, कहा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। पालक में जो मौजूद होता है दोस्तों वो होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या दोस्तों, ऑक्जेलिक एसिड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। महाबलिपुरम उत्सव निम्न में से किस राज्य में, ये किस राज्य का दोस्तों उत्सव है या त्योहार है, किस राज्य का है। तो दोस्तों ये है तुम्हारे तमिलनाडु का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। अब नहीं है ये बतानी, खरीफ की फसल दोस्तों नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं सोयाबीन दोस्तों ये एक खरीफ की ही फसल है। सोयाबीन क्या है दोस्तों, खरीफ की ही फसल है। मूंगफली खरीफ की ही फसल है। मक्का खरीफ की ही फसल है। जबकि अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं ये किसकी है, ये रबी की फसल है दोस्तों, यानी कि इसमें नहीं पूछा है तो ये नहीं है, ये किसकी है, रबी की फसल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है। तो दोस्तों ये है 912 लिंगानुपात, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड दोस्तों दही में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्न में से किस मंत्रालय पर है? किस मंत्रालय पर है दोस्तों, ये बतानी है। तो ये है दोस्तों होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य निम्न में से किस शासक की बेटी थी? तो बेटी बताना ये किसकी थी? ये थी दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड जो उन्हें उपाधि मिली थी उसको त्याग कर दिया था? तो जो ये हुआ था दोस्तों, जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, तो जलियांवाला नरसंहार हुआ था दोस्तों, उसमें इन्होंने अपनी उपाधि को त्याग दिया था नाइटहुड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रयाग सशस्ती की रचना निम्न में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? संस्कृत में किसके द्वारा की गई थी ये बताना है। तो ये दोस्तों हरिशट द्वारा की गई थी। कौन सी दोस्तों? हरिशट द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो कुमार संभव जो है दोस्तों वो हमारे महाकवि कालिदास की, किसी दोस्तों महाकवि कालिदास की है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अकबर का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों अकबर का जो मकबरा है दोस्तों, ये दोस्तों सिकंदरा में स्थित है, और यहाँ हम कई बार घूम के भी आए हैं क्योंकि ये हमारे पड़ोस में पड़ता है दोस्तों। अगला है निम्न में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो इसका जो संस्थापक था वो था दोस्तों गफ्फार खान। कौन दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप बता सकते हैं कि ये वीडियो आप किस तरीके से अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, क्योंकि इस तरीके से मैं जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तो डेली भी ले जाऊंगा। अभी घटना चक्र कर रहा हूँ, किसी और प्रकाशन का ले लूंगा, तो दोस्तों आपको इस पर कम से कम मैं ऐसी उम्मीद जता रहा हूँ कि 50 से अधिक सेट तो मिल ही जाएंगे आपको। आप कमेंट जरूर करिएगा आपको वीडियो किस तरीके से लग रही है। इसकी आप पीडीएफ भी ले सकते हैं दोस्तों, आंसर वाइज में डाल दिए यही पीडीएफ, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिषद है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पटुडकल स्मारक है दोस्तों जो कि भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये है दोस्तों कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की राज्य नीति सिद्धांत की अवधारणा निम्न में से किसने ली, किससे ली गई है? यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों कहां से लिए हैं? तो बता देंगे आयरलैंड से लिए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। निम्नलिखित में से ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? ताना भगत आंदोलन के जो नेता थे दोस्तों वो थे जतरा भगत। कौन से? जतरा भगत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये दोस्तों यहाँ खाली स्थान दिए गए हैं। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो पहली लोकसभा अध्यक्ष बताना है दोस्तों, तो मीरा कुमार हमारी प्रथम मीरा लोकसभा अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन सी दोस्तों? स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक नदी द्वीप है? तो दोस्तों ये दोस्तों है ये दोस्तों है नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला है CS3 COO CH2CH3 ये का रासायनिक सूत्र है? तो ये बताना ये किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों? तो ये दोस्तों एथिल एथिल एथेनॉइड का है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा एथेनॉइड का है, एथिल एथेनॉइड, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों हवा का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाए? तो हवा नाप के लिए दोस्तों टिक्नोमीटर का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला है शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति रहे थे। तो उनका नाम था दोस्तों राजा राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को नापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की नापने की इकाई होती है दोस्तों एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। समभारित में खालिस्तान होता है। तो दोस्तों समभारित में क्या होता है, इसमें इसके जो परमाणु संख्या होती है वो समान रहती है, किंतु जो वो होते हैं परमाणु संख्या वो विभिन्न होती है। यानी कि हम कह सकते हैं जो भार होता है इसका भार समान होता है किंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समान भार संख्या है किंतु विभिन्न परमाणु संख्या है। निम्न में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में रहते हैं? तो आवर्त सारणी के एक ही समूह बताने कौन से हैं? तो आप देख रहे होंगे दोस्तों ये ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है हीलियम, लिथियम। ये दोस्तों एक ही समूह में आने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने इसमें दर्शाया भी है दोस्तों, आवर्त सारणी दर्शाई है दोस्तों। ये ये यहाँ एच होगी दोस्तों, ये आप एल आई देख रहे हो और ये एन देख रहे होंगे, ये के भी देख रहे होंगे। मैंने इस सूत्र में इस क्वेश्चन में दोस्तों बैकग्राउंड लगाया है आवर्त सारणी का दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। मैं ज्यादातर क्वेश्चनों में इसमें लगाए हुए हैं बैकग्राउंड। अगला है खालिस्तान लकड़ी में छिद्र करने वाला सिर्फ वर्म है। तो लकड़ी में जो छिद्र कर देते हैं आपने देखे होंगे जो पुरानी लकड़ी है उनमें छिद्र कर देते हैं, वो करने वाला सिर्फ जो सिब्बर्म होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होता है टेढ़ो। क्या दोस्तों? टेढ़ो होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जरायु तंतु का एक उदाहरण नहीं है? जरायु जंतु है उसका एक उदाहरण नहीं है, ये बताना है। तो इसमें जो दोस्तों ये है पक्षी। पक्षी इसके अंतर्गत नहीं आता है और ये सभी आते हैं, यह भी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन कोशिका की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी था? तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज आप देख सकते हैं चित्र में, इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? नियासिन के नाम से दोस्तों B3 जाना जाता है। कौन दोस्तों? B3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? दोस्तों ये 26 नवंबर 1949 को किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों ये इसे देखना और से जो ये ली गई है ये हमारे जापान से ली गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो संघीय कार्यपालिका जो प्रावधान है दोस्तों वो भाग 5 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है। अब सही सुमेलित बताना है कौन सा दोस्तों? सही सुमेलित ही बताना है, यानी कि अनुच्छेद 17 में उपाधियों का अंत ये नहीं है दोस्तों, गलत है। अगला है अनुच्छेद 14 में अस्पष्टता का, ये भी गलत। अनुच्छेद 15 शोषण गलत। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता ये हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम ने राज्य के नीति निषेध तत्वों में 4 नए विषय अनुच्छेद 39, 39A, 43A, 48A को जोड़ा था? तो ये 4 जो अनुच्छेद जोड़े गए थे दोस्तों ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तुम्हारे 42वें संविधान संशोधन 1976 में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो मौलिक जो कर्तव्य थे दोस्तों, क्या मौलिक जो कर्तव्य हैं दोस्तों उनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया है वो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? योजना आयोग के उपाध्यक्ष दोस्तों जो प्रणब मुखर्जी थे वो रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग उप राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? उप राष्ट्रपति के निर्वाचन से दोस्तों
भाग 5 हमारा संबंधित है। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं पाया जाता है? जो सर्दियों में हिमपात नहीं पाया जाता है वो है दोस्तों ऊटी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? व्यापार घाटे से दोस्तों अभिप्राय बताना है, जब किसी देश की आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है तो वही दोस्तों व्यापारिक घाटा हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से दोस्तों क्या होता है, अधिक हो जाता है। अगला 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये दोस्तों किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश दोस्तों 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये 7 रंग भी दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? स्वर्ण क्रांति का संबंध दोस्तों बागवानी और साइड से है, स्वर्ण क्रांति का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कर्क रेखा लगभग 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ भारत के खालिस्तान दिया है राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों ये मैंने देख रहे होंगे, ये फिगर में भी दिखा दिया है व्याकरण में उसके, ये हमारी कर्क रेखा गुजर रही है, राज्यों से होकर गई, किससे होकर गुजरती है ये हमें केवल बताना है दोस्तों। पंजाब से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से दोस्तों गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोआब भारत के किस भौतिक भाग में पाए जाते हैं? दोआब किस भागों में पाए जाते हैं दोस्तों? ये उत्तरी मैदान में दोस्तों ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है दोस्तों हमारी गंगा नदी की सहायक नदी है गंडक नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। भारत का कौन सा राज्य राज्य दोस्तों प्रसिद्ध तूफान काल वैसाखी से संबंधित है? काल वैसाखी से संबंधित है, ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कवल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों स्थित है हमारे तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है ये बताना है। खरीफ की फसल दोस्तों नहीं है, यानी कि अभी बताया था जो गेहूं है दोस्तों, ये गेहूं ये रबी की फसल है, यानी कि ये खरीफ की फसल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। बाकी सभी ये खरीफ की फसलें हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिक दोस्तों एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है ये बताना दोस्तों। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। तो हमारी जो खासी पहाड़ी है दोस्तों ये हमारे पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है, बाकी ये मिजो नागा और मणिपुर ये दोस्तों पूर्वांचल पहाड़ी का हिस्सा है। अब अगला है पृथ्वी को कई टाइम जोनों में विभाजित किया गया है, हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? कितने डिग्री तय करता है टाइम जोन? ये करता है 15 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना कहलाता है। पृथ्वी सतह पर चट्टानों का टूटना दोस्तों अपक्षय कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? भूकंप से प्राप्त जो रिकॉर्ड होते हैं उन्हें दोस्तों भूकंप लेख कहा जाता है, भूकंप लेख कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी ऑप्शन इसमें दिया है, और इसमें रिकॉर्ड मापने वाला क्या है मैंने चित्र दे रखा है। अभ्यास को दोस्तों जारी रखें, अपने अभ्यास को दोस्तों जारी रखना है। अगला है महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थापित है? महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है दोस्तों? ये दोस्तों बिठूर में है दोस्तों, कहाँ? बिठूर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बताना है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों पाए जाते हैं वो लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट है। कौन दोस्तों? लाइमस्टोन और डोलोमाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ये यूपी में पाए जाने वाले दोस्तों प्रमुख खनिज हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है?
तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है कहाँ, बिजनौर। कहाँ दोस्तों, बिजनौर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ है दोस्तों। ये दोस्तों दे रखा है आपको, बलिया जिले से बाहर ये दोस्तों निकल जाती है दोस्तों, ये भी इसमें दे रखा है। और ये कहाँ से प्रवेश कर रही है, बिजनौर से कर रही है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था। गिरिजा देवी का जन्म दोस्तों बनारस में हुआ था, यानी वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो ये दोस्तों इलाहाबाद, यानी कि इसका नाम हुआ प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी। ये दोस्तों ये की गई थी, ये की गई दोस्तों 1995, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश का एक मात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है नाम से, यानी कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, ये दोस्तों हमारा जाना जाता है उत्तर प्रदेश के राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी ऑप्शन नंबर सही होगा। इसका और भी रखा स्थापना दोस्तों 1999 प्रयागराज। इग्नू के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा ये मैंने इसमें ऐड कर रखा है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र दोस्तों नरौरा में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरुआत कब हुई थी, ये बताना है। तो ये दोस्तों 2000 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, ये गोरखपुर से प्रकाशित होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा। चंद्रयान 3 मिशन में भेजे जाने वाले रोवर का अनुमानित भार कितना था, तो उसका भार था दोस्तों 250 किलोग्राम। 250 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 सितंबर 2023 को किसने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में नए महालेख नियंत्रक का पदभार संभाला है, दोस्तों ये संभाला था टी सी ए कल्याणी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 अगस्त 2023 को किसने भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ये किया है दोस्तों वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि 31 जुलाई 2023 को किसने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ये किया है शशि प्रकाश गोयल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 जुलाई 2023 को किसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, ये दोस्तों संजू गुप्ता को किया गया है। इसे दोस्तों ये दोस्तों हाल ही में जो किया गया है, आपको करेक्शन करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि संजोग गुप्ता इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो कोई भी आप उठा सकते हो, कोई भी, तो इसका मैं राइट आंसर दोस्तों लिख दूंगा संजोग गुप्ता। संजोग गुप्ता है, कोई भी आप काट सकते हैं, इसे काट सकते हैं, तो आप इसको राइट आंसर कह देंगे दोस्तों। कौन है, संजोग गुप्ता। ऑप्शन डालने में दोस्तों गड़बड़ हो गई थी, लेकिन आपको वीडियो में कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी। निम्न में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम चक्र से सम्मानित हुए हैं, तो ये हुए हैं दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया गया है, ये दोस्तों आगरा में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1930 में सीवी रमन ने खालिस्तान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, तो ये दोस्तों उन्होंने फिजिक्स में जीता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रमन इफेक्ट की खोज के लिए मिला था, उसको उनको मिला था। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीत कथाओं का संग्रह है, तो वो कौन सी थी दोस्तों, वो है दोस्तों पीटली टेल्स। क्या दोस्तों, पीटली टेल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि खालिस्तान कहा जाता है, उस जल संधि को जो कहा जाता है वो है तो पाक जलडबू, यानी कि ऑप्शन नंबर पाक जलडबू या ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में है? ये दोस्तों जोधपुर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? शॉर्ट में NSI बोलते हैं दोस्तों। ये स्थित है कानपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बहुत सी इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस दोस्तों 5 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मैं इसमें ऑप्शन नहीं बताता हूँ कि ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी है, ये है, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन है दोस्तों। 100 क्वेश्चन के लिए अगर मैं एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दूंगा तो आपके 100 मिनट दोस्तों खराब होंगे। तो मैं नहीं चाहता 100 मिनट यानी 1.5 घंटा खराब हो। मैं आपको केवल 30 मिनट में ही लगभग 30 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी ये 100 क्वेश्चन खत्म हो जाए, इसलिए मैं फास्ट कराता हूँ। आप रिवीजन इस बार बार करिएगा, इस वीडियो को एक बार भी 2 बार जरूर देखिएगा। सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है दोस्तों? आप वीडियो देख रहे होंगे उसमें हैशटैग का बहुत यूज किया जाता है दोस्तों, हर एक वीडियो में। यानी कि ये होता है दोस्तों जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए होता है, जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दोस्तों फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, नौकरी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं। आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। पहले ये मेंटलिटी के क्वेश्चन होते हैं, पहले पढ़ना है। मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़िता से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करनी चाहिए। विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को संदर्भित करना चाहिए। इसे अन्य रिपोर्ट किए गए झगड़े के मामले के समान समझना चाहिए। एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए, यानी कि इसके हिसाब से एक ऑप्शन नंबर डी हमारा सही मेंटलिटी कह रहा है। एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्मीनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आर्मीनिया की जो मुद्रा है दोस्तों उसे कहते हैं दोस्तों द्राम। क्या दोस्तों? द्राम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झूरा, छपेली और जैता निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों ये क्या है? ये लोक नृत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो सोफिया किस देश की राजधानी है दोस्तों? ये है बुल्गारिया की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, तो मानवाधिकार में दोस्तों अधिकार और दायित्व दोनों ही होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा भी सही हो जाएगा। अगला है PMJDY कब लॉन्च हुए? तो PMJDY है दोस्तों, इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री जन धन योजना है दोस्तों। ये जो शुरुआत की गई थी, ये की गई थी 28 अगस्त 1914 को। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। सदगति कहानी जिस पर एक फिल्म बनी है किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो ये लिखी गई है दोस्तों प्रेमचंद की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक दोस्तों इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। खालिस्तान दे रखा है का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। तो ये मतलब होता है दोस्तों हाईजैकिंग होती है वेब उसका, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना, जो प्रतीक चिन्ह होता है वो आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्न में से कौन सी रैंक, यानी कि उप निरीक्षक जो होता है दोस्तों वो होता है सब इंस्पेक्टर, यानी कि SI। उसके लिए क्या होते हैं दोस्तों? उसके लिए 2 सितारे होते हैं, 2 स्टार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? उल्टा झंडा दोस्तों हमारे लिए संकट का प्रतीक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर
हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। खालिस्तान दे रखा है, एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो ये एक कंप्यूटर वर्म है, उसका नाम था दोस्तों स्टक्सनेट। क्या दोस्तों? स्टक्सनेट, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 भी हम घटना चक्र का दोस्तों खत्म कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके से मैंने आपको ये 100 क्वेश्चन दोस्तों कराए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो हमारे इस ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।